चैनल माय नेम इज़ प्रवीण। सो आज हम लोग कंपोनेंट डेड माउंट के बारे में बात करने वाले हैं। कंपोनेंट डेड माउंट क्या होता है, कैसे काम करता है, बहुत सिंपल सी वीडियो के थ्रू हम लोग उसको समझने वाले हैं। सो कंपोनेंट डेड माउंट सबसे पहले होता क्या है। कंपोनेंट डेड माउंट होता है कि आप अगर सिंपल भाषा में समझें कि सबसे पहले आपकी स्टेट एग्जीक्यूट होगी। जब कहने का मतलब है कंपोनेंट डेड माउंट एग्जीक्यूट आफ्टर द फर्स्ट रेंडर ओनली ऑन द क्लाइंट साइड। जब लेट्स सपोज अगर आपने कंपोनेंट डेड माउंट से पहले कोई स्टेट डाला हुआ है, सबसे पहले वो स्टेट रेंडर होगी। जब वो स्टेट रेंडर हो जाएगी उसके बाद कंपोनेंट डेड माउंट का नंबर आएगा, उसके अंदर जो भी मेथड लिखेगा वो मेथड काम करेगा। अगर कंपोनेंट डेड माउंट से अगर कंपोनेंट विल माउंट को कंपेयर करते हैं तो विल माउंट कैसे काम करता है। कंपोनेंट विल माउंट आप पहले यूज करते हो, ठीक है, वो पहले खुद को इनिशियलाइज करता है, खुद को रेंडर करता है। बट कंपोनेंट डेड माउंट का क्या होता है, ये ओनली वंस होता है और क्या करता है, फर्स्ट रेंडर के बाद काम करेगा। तो इसको समझने के लिए हम सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे जिसके थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंपोनेंट डेड माउंट होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। एक सोर्स में अपना एक हमेशा की तरह एक फाइल बना लेते हैं। इस फाइल का नाम आप कुछ भी डाल दीजिए, डेड माउंट आप डाल दीजिए .js, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट से। इंपोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट। क्लास कंपोनेंट का यूज़ करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्लास नेम बना लेते हैं। क्लास नेम किस नेम से बनेगा, जिस नेम से हमारा फाइल रहेगा उसी नेम से हम क्लास नेम बना लेते हैं। डेड माउंट आप लिख लीजिए, कंपोनेंट डेड माउंट एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, सिंपल है, कंपोनेंट ब्रैकेट ओपन। इसके बाद आप कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लीजिए। प्रॉप्स यूज़ करना चाहेंगे तो प्रॉप्स हो जाएगा इसमें। कंस्ट्रक्टर आप यूज़ कर लीजिए। प्रॉप्स के थ्रू वैल्यू अभी आप पास कराना चाह रहे हैं तो उससे भी करा सकते हैं, बट हम वो भी स्टेट के थ्रू करेंगे तो सिंपली हम लोग प्रॉप्स को इसके अंदर रख लेते हैं, फिर भी सेफर साइड। और सुपर फॉर द पेरेंट क्लास मेथड, तो जस्ट टू पास द पेरेंट क्लास वैल्यूज़ वी आर यूजिंग सुपर हेयर। आप इसको क्लोज कर दीजिए। स्टेट रख देते हैं कोई इनिशियल स्टेज, हम लोग इनिशियल स्टेट बना लेते हैं, ठीक है। दिस डॉट स्टेट, सिंपल स्टेट बना लेते हैं। सिंपल स्टेट बना लेते हैं। इस स्टेट में कुछ वैल्यू डाल देते हैं। लेट्स से नेम वैल्यू आप डाल दीजिए। इसमें आप रेड कर दीजिए या ब्लू कर दीजिए, जो आपको वैल्यू डालनी है वो डाल दीजिए, ओके। ये आपकी स्टेट, देखिए ये आपकी स्टेट बन गई है सिंपल, जो पहली स्टेट हमने बना ली है। इस स्टेट के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट, जिसके बारे में हमें इस लेक्चर में समझना है, कंपोनेंट डेड माउंट। कंपोनेंट डेड माउंट, सो कंपोनेंट डेड माउंट में आपने सिंपली इसको डालना है COPONE इन कंपोनेंट डेड माउंट। डेड आप डाल दीजिए माउंट, ठीक है। कंपोनेंट डेड माउंट आप यूज़ कर लीजिए डायरेक्ट। इसको सी हम लोग छोटा कर देते हैं, इसको देते हैं कंपोनेंट डेड माउंट, सो इजी आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। कंपोनेंट डेड माउंट का मेथड बना लीजिए, इसके अंदर ब्रैकेट ओपन। इसमें कुछ हम लोग लेट्स सपोज मैं एक सेट टाइमर डाल देता हूँ पहले, जिससे कि वैल्यू आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कैसे यूज़ होंगे। तो सेट टाइम डाल देते हैं, सेट टाइम आउट या टाइम आउट डाल देते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं। सेट टाइम आउट एरो फंक्शन, सिंपल एरो फंक्शन डाल दिया। दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट, सॉरी सेट स्टेट, ठीक है। ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन, नेम रेड, ओके। सो आपने ये वैल्यू डाल दी है, दिस डॉट सेट स्टेट कर्ली ब्रैकेट ओपन आपका, और ये वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में चेकआउट करते हैं कि क्या इशू है। देन कितनी टाइम बाद सेट्स आपको डालना है वो आप उसको यूज़ कर लीजिए, क्योंकि एरो फंक्शन भी हम मिस आउट कर रहे हैं यहाँ पे। इसको आपने ब्रैकेट डाल दीजिए। लेट्स सपोज आपको करना है 1000 मिली सेकेंड्स के बाद उसको चेकआउट करना है, तो 1000 मिली सेकेंड्स के बाद आप उसको यूज़ करेंगे। अच्छा, ये सेट आउट ऑफ मेथड लगा रहे हो, यहाँ पे आप ब्रैकेट भूल गए हो। सेट टाइम आउट, ये कहता है
सेट टाइम आउट मेथड बनाया हम लोगों ने, जिसमें हमने क्या किया, दिस डॉट सेट स्टेट लिखा। सेट स्टेट के थ्रू हम लोग क्या करें, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग कर देते हैं, इसको ब्लू कर देते हैं, सेम वैल्यू लिख दी मैंने, इसको हम लोग ब्लू कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं आफ्टर 3 मिली सेकेंड। द आइडिया इज कि पहले हम लोग जब भी मेथड चलता है, कंपोनेंट डेड माउंट कैसे काम करता है, जब भी क्लास स्टार्ट होगी तो पहले वैल्यू वो इसको यूज़ करेगा, राइट। तो इसको यूज़ करने के बाद सेकेंड हमारा किसका नंबर आएगा, कंपोनेंट डेड माउंट का। सो कंपोनेंट डेड माउंट का हमारा ये वाला आपका स्टार्ट होगा। तो इसीलिए मैंने आपको, बिकॉज दिस हैपन इन फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड, सो आप नोटिस नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम आउट लगा के चेकआउट करा रहा हूँ कि पहले वैल्यू हमारी ये जाएगी, और वंस दिस रेंडर कंप्लीटली देन इसका नंबर आएगा, इस कंपोनेंट डेड माउंट का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये आई गेस इतना क्लियर है आप लोगों को। जब यहाँ तक आपका हो जाता है तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं सिंपल रिटर्न रेंडर मेथड यूज़ करते हुए। रेंडर आप यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन, इसके बाद रिटर्न डाल दीजिए। रिटर्न डाल दिया आपने, रिटर्न में आपने सिंपल h1 में कुछ भी वैल्यू आप प्रिंट करा लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू हमें यहाँ फेच करनी है, ये वाली वैल्यू पहले रेड फेच करनी है फिर ब्लू फेच करनी है। तो आप कैसे करेंगे, माई बेस्ट कलर ऐसे करके डाल दीजिए, माई बेस्ट कलर इज़, और किस तरह से वैल्यू कॉल कराते हैं आप, कर्ली ब्रैकेट में दिस क्लास के थ्रू, जैसे हमने स्टेट में किया था। दिस डॉट आपकी कौन सी स्टेट है, स्टेट डॉट नेम, नेम में आपकी वैल्यू आ जाएगा, ये नेम वैल्यू आ जाएगा, दैट्स इट। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट did mount. So I guess this is complete, this is done. So you can just check this out, एक बार आप रन करा लीजिए, देखते हैं is it working or not. Okay, we are not in the folder, so react project. So now you can just run this. So let's check this out, either it's working or not. So it's loading the server. Okay, so okay, we haven't called this in a app class, अभी हमने सिर्फ क्लास बनाई है, बट इसको मेन फाइल में यहाँ पे कॉल ही नहीं किया है, तो मेन फाइल में हम लोग कॉल कर लेते हैं एक बार। So we'll take only few seconds more. Quickly I'll just import this file, import did mount from did mount, और मैं उसको navbar के जस्ट नीचे props के ऊपर यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ, और did mount, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका, ब्रेक है, ब्रेक आपने यूज़ किया है, डन। सो आई गेस, so what it is saying is it is saying that it require, so it's saying that it's require token. Okay, let me see once again. So what is the issue, that it's saying that react from react component, it's not able to recognize this. Okay, we need to check this out, why is it showing this. Go to this component did mount react. Okay, we haven't used this file properly, haven't used this keyword react, sometime it happens. Okay, so see, can you see this, whenever I just reload the page, so it's coming, and then after few milliseconds, like 10 milliseconds or whatever milliseconds you have provided over here, 1000 milliseconds, it will change, right. So idea is it will show first, it will render this, सबसे पहले ये render इस फाइल को करेगा, इस प्रोडक्ट इस स्टेट को करेगा, जब वंस इट विल रेंडर कम्प्लीटली देन इट विल कम टू दिस, फिर इसका नंबर आएगा। सो आइडिया इज़ कि ये लगाने का पर्पस यही था कि आपको पहले पता चले कि पहला आइटम जो रेंडर होता है कंपोनेंट डेड माउंट के थ्रू क्लास का होता है, एंड देन सेकंड आइटम जो माउंट होता है वो सेट स्टेट, जो आपने कंपोनेंट डेड माउंट में जो फंक्शन लिखा है वो प्रिंट होगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स just comment below, and also do like and subscribe our channel. Thank you so much.